प्रिय विद्यार्थियों, शुभ संध्या। हम लोग क्वालिटीज ऑफ टीचर्स के संबंध में चर्चा कर रहे थे। शिक्षक के कौन कौन से गुण होते हैं, कौन से गुण शिक्षकों में होने चाहिए। क्योंकि भारत जो है वो आस्थाओं का देश है, और जहाँ आस्था होता है वहाँ तर्क नहीं होता है। भारत में मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव की आस्था है। अर्थात माता पिता के बाद आचार्य का नंबर आता है, गुरु का नंबर आता है, और गुरु के प्रति श्रद्धा है। जब नीचे ऊपर से नीचे से श्रद्धा उमड़ती है तो ऊपर से प्रेम बरसता है। अर्थात गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो बहुत प्रगाढ़ रहा है आदिकाल से हमारे देश में। आज कुछ गिरावट आई है। क्यों आई है? जैसे हम मान लीजिए पूर्व वैदिक काल की बात करते हैं अगर, तो पूर्व वैदिक काल में जिसके घर में जैसे ब्राह्मण का कार्य होता था, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, क्षत्रियों का कार्य होता था दान रक्षा करना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, दान देना, दान लेना, ये ब्राह्मणों का काम होता था। क्षत्रियों का काम होता था रक्षा करना, रक्षा का काम करते थे। ऐसे ही सारी चीज़ों का बंटवारा होता था। 4 वेद, 4 आश्रम, 4 वर्ण, 4 पुरुषार्थ, ये सब हुआ करते थे। तो पूर्व वैदिक काल में जिसके घर में, जिस ब्राह्मण के घर में एक कुंभी जो एक होता था, वो एक कुंभी से अधिक अनाज अगर पाया जाता था तो वो ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं होता था। क्योंकि ब्राह्मण, सुदामा ने क्या कहा है कि औरन को धन चाहिए, बावन बाभन के धन केवल भिक्षा, यानी भिक्षाटन करके और वो अपना जीवन यापन करता था। सुदामा को आप देख लीजिए, तमाम ऐसे उदाहरण आपको मिलते हैं। उसका कारण ये था, उस समय भी तमाम ऐसे ऐसे राजा महाराजा थे कि जो गुरुकुल को चला सकते थे। उसके एक गांव दो गांव के लगान से गुरुकुल चल सकता था, लेकिन नहीं, उन लोगों ने ऐसा नहीं किया कि बालक की पढ़ाई में समाज के सभी वर्ग का जब योगदान रहेगा तो वो जब आगे निकलेगा तो वो अन्याय नहीं कर पाएगा। सबके सहयोग से वो पढ़ा है तो वो समाज के हित की बात सोचेगा। अगर हम चॉइस से शिक्षक बनना स्वीकार किए हैं तो हमें आपको सावधान रहना पड़ेगा। जैसे हम शरीर के प्रति संवेदनशील रहते हैं कि हमारे शरीर में कोई खरोच ना आने पाए, ऐसे ही हमें अपने व्यवहार के प्रति भी संवेदनशील रहना होगा, अपने कार्यों के प्रति संवेदनशील रहना होगा। जैसे सबसे बड़े शत्रु हमारे कौन? 2 हैं, काम और क्रोध। अब इनकी क्षुधा ग्रास पाने के बाद बढ़ती चली जाती है। जैसे आग कामना और क्रोध की अग्नि को बढ़ने नहीं देना चाहिए, ये हमको कंट्रोल करना चाहिए। क्रोध की ओर देखो तो क्रोध गायब, कामना के प्रति एक्टिव हुए तो काम गायब। जब ये उत्पन्न होंगे और आप इन्हें भोजन देंगे तो निश्चित इनकी भूख बढ़ाएंगे। आप जितने भोजन दीजिएगा उतने भूख बढ़ेगा इनका। जैसे आग पूरे संसार को जला के राख कर सकती है या कर देती है। कहने का आशय यहाँ ये है कि शिक्षक होने का जो पहली शर्त है, अपने आप को समझना। अपने आप को, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हर प्रबुद्ध वर्ग यही कहता है, हर व्यक्ति यही कहता है, कोई मैं नई बात नहीं कह रहा हूँ। गांधी जी ने कहा है कि शिक्षक को ये जानना होगा, अपने आप को जानना होगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नीड एंड ग्रीड, यानी लालच और आवश्यकता में अंतर को शिक्षक को जानना होगा। अर्थात शिक्षक को लालची नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्रीड जो होता है, ग्रीड की कोई सीमा नहीं है। और नीड जो होती है, जो आवश्यकता होती है, वो फकीरों की भी पूरी हो जाती है, और ख्वाहिशें जो होती हैं वह बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। मेरे कहने का आशय यहाँ केवल इतना है कि शिक्षक को इन सभी से ऊपर होना चाहिए। शिक्षक का व्यवहार बहुत ही शांत और अपने विद्यार्थियों के लिए सौम्य और शिष्ट होना चाहिए। जब व्यवहार बदलता रहता है, आप भी जान रहे हैं, किसी के क्योंकि देश का जो समाज का परिदृश्य बदल रहा है तो सब कुछ बदलता है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक के अंदर क्षमता, ममता, समता और नम्रता, ये सारे गुण शिक्षक में होने चाहिए। बालक को
अपना बालक, यानी वो बालक का जो होता है वो मानस पिता होता है, तो मानस पिता के अनुसार उसका पालन पोषण, उसका रक्षा भी करना चाहिए, उसकी बौद्धिक क्षमता का विकास करना चाहिए, सामाजिक क्षमता का विकास करना चाहिए, उसको रचनात्मक प्रवृत्तियों की ओर अग्रसर करना चाहिए, उसके माइंड को विकसित करना चाहिए, सामाजिक समरसता के गुण उसमें कूट कूट कर भरने चाहिए। ये चीज़ें शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को बताना चाहिए, लेकिन ये कब बता पाएगा? जब खुद शिक्षक में वो चीज़ें हों। जैसे टैगोर ने क्या कहा है कि वो दीपक दूसरे दीपक को क्या जलाएगा जो खुद न जल रहा हो। तो ऐसी परिस्थिति में ये शिक्षक का दायित्व तो बनता है कि वो कम से कम इन बातों को जाने, उसे समस्याओं का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षा छात्र की समस्याएं कौन कौन सी हैं, छात्रों को समझने की जानकारी उसको होनी चाहिए, छात्रों को समझे। जैसे रूसो ने भी कहा है कि बालक वह पुस्तक है जिसके प्रत्येक पृष्ठ को पढ़ना अध्यापक के लिए अनिवार्य है। तो प्रत्येक पृष्ठ को पढ़ने का आशय क्या है? प्रत्येक पृष्ठ को पढ़ने का आशय यह है कि बालक के बारे में, उसकी रुचियों, उसकी आवश्यकताओं के बारे में आप जानिए। आप शिक्षक हैं तो आपको उसकी सारी जानकारी होनी चाहिए। हम यहीं से अपनी बात को विराम देते हैं, फिर हम शिक्षक के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि शिक्षक जो होता है वो भाग्य विधाता होता है। और चाणक्य ने भी ये कहा है इस बात को कि शिक्षक सामान्य नहीं होते, शिक्षक की गोद में प्रलय एवं सृजन दोनों खेलते हैं। तो शिक्षक को अपने आप को इस योग्य बनाना चाहिए, अपने आप को इस तरह क्षमतावान बनाना चाहिए कि वो अपने विद्यार्थियों में उस भावना को कूट कूट कर भर दे जो समाज उससे अपेक्षा कर रहा है। आज जब कमियां आई हैं शिक्षक में, शिक्षकत्व छूट रहा है। जैसे कहा गया, तुलसीदास ने लिखा है कि गुरु शिष्य बहिरे अंध कर लेखा, और एक न सुनई एक नहीं देखा। आज गुरु और शिष्य में जो बहरे और अंधे का संबंध है कि गुरु ज्ञान से अंधा है तो शिष्य उसकी बात सुनने के लिए बहरा है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम शिक्षकों को, शिक्षक जो होता है वो टार्च बेपर का काम करता है, समाज का निर्माता होता है, समाज का अगुवा होता है, समाज में अग्रणी भूमिका निभाता है। इसलिए शिक्षक को आज के परिवेश में भी अपने सोच की दिशा बदलने की आवश्यकता है, जिससे समाज को बदला जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। हम फिर शिक्षक के गुणों पर चर्चा करेंगे आगे।